नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फनीज़ा आमिर। स्ट्रीट टाइम में खुशामदीद। जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्ट्रीट टाइम आपके लिए मुख्तलिफ शोज़ लाता है, जिसमें कभी हम जाते हैं खाने के मुकामात पर और मज़े मज़े के खाने आप लोगों को टीवी में दिखाते हैं, और कभी हम जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, और कभी सैर व तफरीह की जगह पर। लेकिन आज का शो तो नहायत अहम है, क्योंकि आज के शो में हम शेयर करने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन जो ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी खूबसूरती के लिए भी बहुत अहम है। ओहो, यहाँ तो तमाम घर के अफराद जमा होने लग गए टीवी के आगे। जाहिर है सभी चाहते हैं कि सेहत के साथ खूबसूरती पे भी तवज्जो दी जाए। तो नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ डिफेंस बदर कमर्शियल फेज़ 5 सबा एवेन्यू। तो नाजरीन, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाऊंगी आपको। आज हमारे शो में मौजूद हैं एक बहुत अहम शख्सियत, तो हम चलते हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी बारे में। जी नाजरीन, तो हम अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर काशिफ जमाल मौजूद है। इन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर नाम बनाया। वैसे तो आप देखते ही रहते होंगे उनको डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में, डिफरेंट शोज़ में, और FM में भी आपने इनको बहुत सुना होगा। तो आज डॉक्टर साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। आप मेरे क्लिनिक पर आएँ, आपकी टीम, और मैं समझता हूँ कि शायद इस प्रोग्राम के हवाले से, और आप समझते हैं आपके चैनल के तवस्सुत से मेरा कुछ छोटा सा मैसेज भी उन तक चला जाए, जो कि मैं डेंटिस्ट्री में कर रहा हूँ। लोगों को पता नहीं है बहुत सी बातें, वो मैं बता सकूँगा आपको। जी बहुत शुक्रिया। आपके जो स्टूडियो है वो तो मैंने विज़िट किया, बहुत ज़बरदस्त आपकी टीम है, और मैंने ये भी सुना है बहुत सारे यंग डेंटिस्ट को भी ट्रेन भी करते हैं और बहुत अच्छा टीम वर्क है। कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 21 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ मैं, और मेरे कराची के डिफरेंट एरियाज़ में क्लिनिक हैं, और वेल इक्विप्ड हैं सारे अल्लाह के फजलो करम से। सर, आपके क्लिनिक्स कहाँ कहाँ हैं? मेरा एक क्लिनिक गुलिस्तान जौहर में है, जो कि पिछले 20-21 साल से है। लकी वन मॉल, जो कि कराची में बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, मॉल के अंदर मेरा एक क्लिनिक है। गुलशन में मेरा एक क्लिनिक है, और डिफेंस फेज़ 5 जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर मेरी एक क्लिनिक है। और हर क्लिनिक में एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, जो मरीज़ों को एक अच्छी इक्विपमेंट बेस्ड क्लिनिक में एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कराची में इस वक्त ये बहुत रेयर है कि आपको अच्छी क्लिनिक में एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, और उन इक्विपमेंट और उन टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूँ जो यू कैन मैच दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर इन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, एनीवेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो सर, मैंने एक चीज़ सुनी थी आपकी जो बहुत फेमस है, 3D स्कैनिंग। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं बताऊंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी। एक्चुअली 3D स्कैनिंग जो है वो इस वक्त कराची में समझिए दो, या पाकिस्तान में मैं कहूँगा very barely you can have this kind of equipment. I brought it from United States से मैं लेकर आया हूँ इसको, और यहाँ पर मैं उस पे काम कर रहा हूँ, अलाइनर्स पे काम कर रहा हूँ। वो टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। बेसिकली ये किस चीज़ के लिए? दांतों को अलाइन करने के लिए? ऑफ कोर्स उसके बहुत से फ़ायदे हैं। उस पर आप अलाइनमेंट भी दांतों की होती है, उस पर आप इम्प्रेशन ले सकते हैं, उसको आप लैब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चूँकि मैंने 2 साल पहले कैट कैम लैब भी डेवलप की थी जरकोनियम के दांतों के लिए, जो कि मेटल फ्री दांत होते हैं, तो उससे उसको लिंक अप किया हुआ है। तो इट्स अ वेरी एडवांस प्रोग्राम, और मैं सारे अपने जो मेरे साथ एसोसिएट्स डेंटिस्ट हैं उनको ट्रेन भी कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि इंटरनेशनली कहीं भी आप जाएं तो एक एक्सपोजर होता है आपका, और अगर आपको इन हाउस वो फैसिलिटी मिले तो वाई नॉट। हमारी दी गई इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे अभी कॉल करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं।
जी नाजरीन, तो आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ नंबर्स भी आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और आप भी जानना चाहते हैं, दांतों का कंसर्न तो हर किसी से होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो आप लोग ये नंबर्स नोट कर लें और कांटेक्ट करें इस पर डॉक्टर काशिफ जमाल से। और जो भी मसला हो, ये बेस्ट डेंटिस्ट है, मैंने अपना खुद ट्रीटमेंट इनसे करवाया है। मेरे दांतों में पिछले हफ्तों बहुत दर्द था, मैं कराची के मुख्तलिफ डेंटल क्लिनिक्स पे गई पर कहीं आराम नहीं आया। इन्होंने ना सिर्फ मेरे दांत का ट्रीटमेंट किया बल्कि इसको खूबसूरत भी बना दिया। इनको आप लोग तो सुनते रहते हैं, पॉलिशिंग, स्केलिंग, सारे ट्रीटमेंट्स और फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप लोग रब्ता करने के लिए इनको नोट कर लें और आप कॉल करके अपने सवालात भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल मेरी टीम है, और आप जो नंबर्स आपके चल रहे हैं, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, वहाँ पर उनसे रब्ता किया जा सकता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जिसके बारे में मैंने बताया है आपको, वो ग्राउंड रियलिटी है, वो मेरी क्लिनिक में मौजूद है। और मैं टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता हूँ, चूँकि मेरा बाहर का भी एक्सपोजर है, वहाँ भी मैंने सर्टिफिकेशन भी की हुई है, काम भी किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें, वो इक्विपमेंट, वो फैसिलिटी यहाँ भी लोगों को मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड अवेयरनेस लोगों में मौजूद है। ये हमारा काम है कि उनको हम मज़ीद एक्सप्लोर करें, उनको बताएं। जैसे 3D स्कैनर है, इससे सिर्फ स्कैनिंग नहीं होती, ये पूरी ओरल हाइजीन रिपोर्ट भी आपको देता है, उसमें ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है। उसके साथ मैं आपसे बात करूंगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी ये टेक्नोलॉजी तो इतनी मौजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं यही आपसे कह रहा था। पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बेयरली आप फाइंड करेंगे 3 या 4 डेंटिस्ट पूरे पाकिस्तान में जिनके पास ये इक्विपमेंट मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और इसकी सर्टिफिकेशन भी है, फिर इसके लाइसेंसेज हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा बहुत रिवायती डेंटल क्लिनिक्स बने हुए हैं जहाँ पे एक बस लगा हुआ होता है। यहाँ पर आपने इतनी टेक्नोलॉजीज़ और मशीनरी आप लोग खुद भी आके देख सकते हैं। मैंने तो यहाँ देखा और विज़िट किया कि आपने इतने डिपार्टमेंट्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के रूम्स बनाए हुए हैं, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। जी 90% मैं कह सकता हूँ आप मैच कर सकते हैं अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से हमारी क्लिनिक को। वहाँ भी मीडियोकर क्लिनिक्स होती हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी बहुत ही बेसिक क्लिनिक्स होती हैं। मतलब शायद आप वहाँ जाएं तो आपका भी अंदर जाने का दिल नहीं चाहे, मगर वहाँ पे हम हमेशा देखते हैं हाई एंड क्लिनिक को। एक आपकी सोच होती है, तो उससे मैंने कोशिश की उसको मैच करने की कि हमारी क्लिनिक में भी वो फैसिलिटीज़ मौजूद हों। और डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी आजकल बड़ी उससे रिलेटेड होती है, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है वो उन चीज़ों पे पढ़ रहा है, अगर आप उसको प्रोवाइड कर दें तो उसको एक्सेल करने में आसानी होती है। जी व्यूअर्स, अगर आप भी काशिफ डेंटल क्लिनिक से रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें। सो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं अंदर डेंटल स्टूडियो के और हम डॉक्टर साहब से जानते हैं लाफिंग गैस के बारे में, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। सो डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ये मेरा कोई डेंटल चेयर नहीं है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली मॉडरेट सेडेशन है, और ये कॉन्शियस मॉडरेट सेडेशन का इक्विपमेंट है जो कि आपको शायद ही किसी क्लिनिक पे नज़र आए। और ये उसके साथ ये पल्स ऑक्सीमीटर और जो आपकी सैचुरेशन और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली अमेरिका में, कनाडा में या किसी भी एडवांस कंट्रीज़ में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो कॉन्शियस मॉडरेट सेडेशन कहते हैं, और इसकी मेरी कनाडा की सर्टिफिकेशन भी है। इसको यहाँ लाने का मकसद ये था कि ये अवेयरनेस दी जाए यहाँ मरीज़ों में, जो कि किसी भी क्लिनिक पे आपको नहीं मिलती, और बड़े भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग एनेस्थीसिया से डरते हैं, निडल लगने के फेयर होता है उनको, उसके लिए ये होता है। और ये एक ऐसी गैस है जो 99.9% सेफ़ है। जी व्यूअर्स, अगर आप भी काशिफ डेंटल क्लिनिक से रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी रब्ता करें और इस ऑफ़र को अवेल करें। सो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अपने पेशेंट्स को देते हैं, और अगर दांतों के कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत आपके डिफरेंट हैं दूसरों से और बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपका क्लिनिक महारत रखता हो? ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने 21 साल दिए हैं इस शहर को, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जो कि एक छोटा अरसा नहीं है। और कनाडा में पिछले 17 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरा एक्सपोजर है।
कई दफ़ा अमेरिका गया, वहाँ से मेरी सर्टिफिकेशन भी है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ सर, आपकी सर्टिफिकेशन कनाडा में किस उसमें? मैंने मॉडरेट सेडिशन में सर्टिफिकेशन की है हाल ही में। अभी मैं आपको वो इक्विपमेंट भी दिखाऊंगा। एक ऑर्थोडोंटिक प्रोग्राम है, उसमें मेरी सर्टिफिकेशन है, और मेरा मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो इम्प्लांटोलॉजी में, वो अमेरिका से मैंने किया हुआ है। तो इस बात को भी अब कई साल हो गए, और फिर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ डेंटिस्ट्री की। तो मेरी कोशिश रही है कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ अपने जूनियर्स के साथ, जो कि मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। नहीं सर, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप ट्रेन भी कर रहे हैं उनको, वरना ऐसा होता है अगर कोई बड़े डॉक्टर्स होते हैं तो अपनी टीम और उनको सपोर्ट नहीं करते, बट आप एक सपोर्टिव वे में उनको भी लेके चल रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, तो कितना अच्छा एक सिस्टम चला रहे हैं आप। मेरी कोशिश है। अच्छा, डे वन से जब मैंने पहली अपनी क्लिनिक बनाई थी आज से 20-21 साल पहले, तो उस वक्त भी मेरे साथ 3 डेंटिस्ट काम करते थे, हमारे दोस्त थे वो। और मेरा उस वक्त भी ये बिलीव था कि टीम वर्क में जो है उसमें जो है प्रोग्रेस होती है। टीम वर्क में एक वो कहते हैं ना, यूनिटी इज़ पावर। तो हमारे सारे दोस्त थे, और उसके बाद से आज के दिन तक मेरे हर क्लिनिक में 3-4 डेंटिस्ट आपको मिलेंगे काम करते हुए। और मैं देखें, इसमें एक ट्रस्ट भी होता है आपका कि आप डॉक्टर्स पे, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ट्रस्ट अपने पे करना पड़ता है। मुझे अपने पे एतमाद है, तभी वो एतमाद में दूसरों तक मुंतकिल करूं। पेशेंट्स आपसे मुतमईन होकर जाते हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करते हैं, और मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की 8-10 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मैं कंसल्टेंट भी हूँ कई सालों से, और उनके पेशेंट्स भी आते हैं मेरे पास, देखता हूँ जो उनके मैनेजमेंट के लोग होते हैं। हमारी दी गई इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे अभी कॉल करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम डॉक्टर साहब के पास अंदर चलते हैं और जानते हैं वो किस तरह 3D स्कैनिंग कर रहे हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। जी डॉक्टर साहब, तो इस वक्त क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 3D स्कैन हम कर रहे हैं, और 3D स्कैनिंग ये आप देख रही हैं, ये हमारी एक पेशेंट है, बच्ची। इसके हमने ब्रेसेस प्लान करने हैं, तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस पे अलाइनर्स पे जाएंगे, तो उसकी हम पूरी इसकी स्कैन करेंगे, जिसकी रिपोर्ट हमें स्कैनर देगा। ये आप स्कैनिंग इसकी हो रही है, और ये स्कैनिंग के बाद इसकी खूबसूरती ये है कि ये पूरी रिपोर्ट खुद दे देगा हमें, और उसके बाद मैं इसको प्लान करूंगा और इसके अलाइनर्स या ब्रेसेस प्रिंट फॉर्म में दे देगा। जी जी, प्रिंट फॉर्म में दे देगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मॉनिटर है, जब स्कैन हो रहा है, ये लाइव स्कैन है, उसके साथ ये हम इसको कैप्चर कर रहे हैं, इसके इमेज को, जो कि लैपटॉप में स्क्रीन पे हो रहा है। इसके बाद इसका प्रिंट 3D प्रिंट निकलेगा, और उसके बाद, और इसका एक फ़ायदा ये है कि इस STL फाइल के ज़रिए दुनिया भर में हम इस प्रिंट को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था, अब इससे रिलेट करूँगा कैट कैम लैब का। कैट कैम लैब कंप्यूटराइज ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी मैं ख़ुद कर रहा हूँ ज़रकोनियम की, और इसको हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं। पूरी जॉज अगर आप करें, अपर एंड लोअर जॉज, सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स मैक्स। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया रिगार्डिंग 3D स्कैनिंग, ऑल्दो इस पे तो एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि इसकी क्या अफादियत है, क्या नहीं है। चूँकि ये बच्ची जिसका हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट प्लान करना है, और उसकी ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स विच आर लोडिंग ऑन द स्क्रीन आफ्टर द स्कैनिंग, 3D स्कैनिंग, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इसको अलाइनर्स देने हैं, फिक्स ब्रेसेस लगने हैं, और अलाइनर्स अगर देने हैं तो उसकी कितनी प्लेट्स बनेंगी। ये दुनिया भर में बहुत ही एडवांस डेंटिस्ट्री है कि जो कि हो रही है, और मैंने कोशिश की, यहाँ पर मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अवेयरनेस है ब्रेसेस की, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की, जो आते हैं और ये काम करवा रहे हैं। अभी ये आपकी इसकी इमेजेस हैं, अभी ये करेक्ट करेगा इसका सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, डिजिटली प्रिंट
इवेंट होगा। सो वी डू डिजिटाइज डेंटिस्ट्री, जैसा कि मेरे बोर्ड पर भी है, तो ये हकीकत है। और वो लोग जो कि इस वक्त टीवी पर आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं K21 चैनल पर, उनको मैं बताऊंगा कि वो बल्कि गुजारिश करूंगा कि वो मेरे किसी भी सेटअप पे आएँ, तो उनको अंदाज़ा होगा कि हमने यहाँ पर जो भी बातें की हैं वो हकीकत पर मबनी हैं, और ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में, कराची में यहाँ पर हो रही हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। जी व्यूअर्स, अगर आप भी काशिफ डेंटल क्लिनिक से रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी रब्ता करें और इस ऑफ़र को अवेल करें। डॉक्टर साहब, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ सकती हूँ? बहुत ज़्यादा पर्सनल तो नहीं है? नहीं, इतना नहीं है। फिर सही। देखिए, मैं आपकी क्लिनिक में जब आई, मैंने बहुत रश देखा। जब मैं लकी वन आई थी आपके वहाँ पर भी, गुलिस्तान जौहर में भी, और जब मैं अभी भी आई, मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। खैर, अल्लाह का शुक्र है आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ के। तो सर मुझे एक बात बताएं, ऐसा क्या है जो पेशेंट्स का इतना ट्रस्ट मेंटेन है, और वो जो आपके पास आता है वो कहीं जाता ही नहीं है? आप उनको किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, या आपके कुछ चार्जेस कम है? क्या ऐसी बात है? ये मेरे जहन में बहुत क्वेश्चन आ रहा था, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए था या नहीं। हम लोग एक्चुअली ट्रीटमेंट के साथ चॉकलेट्स भी देते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। होता ये है कि डॉक्टर्स, जो आपका एटीट्यूड है ना, वो बहुत मैटर करता है। मेरी शुरू से डे वन से कोशिश ये रही है, आप कुछ उसको एक फितरी अमल भी कह लें, मेरे कुछ नेचर ऐसी है कि आई एम काइंड ऑफ फ्रेंडली एंड वेरी, मतलब मैं पेशेंट्स के साथ कोशिश करता हूँ कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे प्रॉब्लम, और यही चीज़ मैं अपनी टीम को भी सिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 90% और 80% कह लें, वो पिक भी किए उन्होंने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पैसे की कभी मैंने कोई लालच या कोई ऐसी वो नहीं की। यानी आप पेशेंट्स के दर्द को समझते हैं? कोशिश करता हूँ। फिर पेशेंट भी हमारा दर्द समझता है, इसीलिए दोबारा आता है। और ये एक महसूस करने की बात। डॉक्टर होते हैं ना, काफ़ी जालिम होते हैं। मतलब मैं जब छोटी भी थी मुझे लगता था डॉक्टर बड़े जालिम होते, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अगर डॉक्टर दर्द समझे पेशेंट का तो क्या ही बात है फिर। और हमारा जो डेंटल पेन होता है वो बड़ा सीवियर पेन होता है। वैसे तो सारे पेन सीवियर, मगर डेंटल पेन, एक दो पेन बॉडी के ऐसे हैं जो मतलब अनबेरेबल होते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे उससे। मगर बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, और हमारे एक फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है डेंटिस्ट्री में। ऑफ कोर्स कि अगर एक फैमिली आ रही है तो उसका कोई कज़न आ रहा है, कोई। अब मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं कि जो मुल्क से बाहर। देखा आपके यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स आए हुए होते हैं। जब भी मैं आई, आज से 4-5 साल पहले भी जब मैं आपका इंटरव्यू करने आई थी, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन, डिफरेंट लोग आए हुए थे। लोगों का इतना एतमाद जीता आपने। तो सर आप बताएं और लोगों को भी इस बारे में। मैं समझता हूँ ये अल्लाह का करम है, और एक आपकी डिटर्मिनेशन है, एक आपकी मेहनत है, आपका अखलाक है, और सबसे बड़ी बात ये कि काम की कॉम्पिटेंसी है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। 100% कुछ भी नहीं होता, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मेरी टीम से भी होती हैं, मगर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मरीज़ को इस तरह सेटिस्फाई किया जाए और इस तरह ट्रीट किया जाए जैसे वो आपका कोई फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि डेंटिस्ट्री किसी भी प्रोफेशन में डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पैसा तो बाद में आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। आपका वो एतमाद बहाल करना है आपको अपने मरीज़ का, और वो आप दो तरीक़े से कर सकते हैं, अपनी नॉलेज से और अपने अखलाक से। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको समझते हैं, एज अ फैमिली लेते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते, लोगों के दर्द को नहीं समझते, और दांत का दर्द तो वाकई बहुत तकलीफ दे होता है। बिल्कुल, और यही नहीं, पूरी दुनिया में हमें बड़ा पोलाइट रहना पड़ता है, बिकॉज़ हम ड्राई हो नहीं सकते। हमारा काम ही स्माइल का है। स्माइल इज़ द की टू द डोर ऑफ सक्सेस एंड वी केयर फॉर स्माइल। तो गुड स्माइल, तो उस पर काम कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़, क्लिनिक्स, और मैं आगे भी कोशिश कर रहा हूँ 2-3 क्लिनिक्स और बने। अल्लाह ताला अगर हिम्मत देगा तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आप बताएं, आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, यही मैसेज मेरा, मैं डिफरेंट चैनल्स में बैठता हूँ, तो मेरा एक ही मैसेज होता है कि अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें, और कोशिश करें कि क्वालिटी ऑफ टाइम अपनी सेहत पे और अपने आप पे आप लगाएं। क्योंकि
आप वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और उसमें डेंटल हेल्थ भी आती है। तो गुड डेंटल हेल्थ लीड्स टू अ गुड डेंटल ओवरऑल हेल्थ। तो आप अपने दांतों के लिए कभी भी अपने दांतों के लिए कहीं भी आपको जाना हो तो कोशिश करके ढूंढ कर किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं। तो इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स सब लोग देख रहे हैं, आप इनको और स्पेशली हमारे K21 चैनल जो स्ट्रीट टाइम देखते हैं, इनको आप कोई ऑफ़र या कोई तोहफ़ा देंगे? तोहफ़ा तो जी बिल्कुल देंगे जब वो हमारे पास आएंगे आपके व्यूअर्स। और अभी मैं सोच रहा था कि आपकी जो प्रोग्राम का नाम स्ट्रीट टाइम्स के जो व्यूअर्स हैं या K21 देखने वाले जो लोग हैं, वो अगर मेरे पास आते हैं किसी भी क्लिनिक पे और वो हमें बताते हैं कि मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा, या तो उसको फ्लैट 30% हम ऑफ। अरे वाह नाज़रीन, अपने सारे ट्रीटमेंट पे जो भी ट्रीटमेंट है, दोपहर 12 बजे से 5 बजे का जो स्लॉट है हमारा, किसी भी क्लिनिक पे वो जाएगा और इस प्रोग्राम का हवाला देगा तो ही विल गेट द डेफिनेटली जेन्युइन फ्लैट 30% डिस्काउंट जो हमारी प्राइस है उसके, विच इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट और मैं K21 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ये डिस्काउंट। अरे वाह सर, आपने तो इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी लोगों की। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। आपने ऑफ़र तो दे ही दिया, अब आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगा कि K21 के जो भी नाजरीन हैं जो प्रोग्राम देखते हैं, K21 चैनल देखते हैं, और उसका जो भी स्टाफ है, आपके जो कॉलीग्स हैं, वो आएँ और इस डिस्काउंट ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट नहीं है कि जो कोई भी दे देता है। इट्स अमेजिंग बेनिफिट फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट और इट्स इंक्लूडेड ऑल काइंड ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट। सो यू कैन कम एंड हैव योर ट्रीटमेंट डन हेयर एनी ऑफ माई क्लिनिक, जो कि मेरे 3-4 ब्रांचेज़ हैं, कहीं पे भी जाकर आप उसको अवेल कर सकते हैं, मगर पहले अपॉइंटमेंट लेना शर्त है। जी व्यूअर्स, तो आप सब लोगों को जो K21 का रेफरेंस देके ये काशिफ डेंटल क्लिनिक पे आएंगे, उनके लिए अप टू नहीं फ्लैट 30% ऑफ है, सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो इससे बेहतरीन ऑफ़र क्या होगी? तो व्यूअर्स, आपने इस ऑफ़र को अवेल करना है जो कि हमारे डॉक्टर साहब ने दी है 30% ऑफ। तो आपने K21 का के यहाँ बताना है और इस ऑफ़र को अवेल करना है। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, तो इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट वनीज़ा आमिर को। फिर मिलेंगे हम एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नई जगह पे। उम्मीद है आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।